Union Minister Ashwini Vaishnav is briefing the press about the outcomes of the cabinet meeting. Let's watch it live from Delhi. Amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है and this will become a major lifeline for the entire north. Welcome to the second decision. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025 इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing किसानों के बहुत सारे फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मार्जिन को, रीजनेबल मार्जिन रहना चाहिए, रिकवरी रेट कितनी है शुगर केन में, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज़ पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीज़ पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज़, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर, इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस बना है। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करना और सीरीज ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए। मैं बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स, एकदम लिमिटेड इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। केवल मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू शिलचर। दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for north। 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड। देर आर 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire north. To come to the second decision, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025 इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को, margin को, reasonable margin रहना चाहिए, recovery rate कितनी है sugar cane में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि